बर्थडे टू यू। मम्मी बट अगर चटपटी बनाई होती ना तो मैं खा लेता, चटपटी भी नहीं बनाई आपने। चटपटी से नहीं बुलाई, आंख देख ले। तो सोचा घर वालों को ना एक नई गेम ट्राई करवाई जाए, तो ये कटान और अजय कवाली और ये है दरियागंज। तो ना मैं अभी अंश का ना आधार कार्ड बनवाने का सोच रहा हूँ। लो जी पहुंच गए हैं नानू हाउस। कहाँ पहुंच गए अंची? कहाँ पहुंच गए भाई, बोलो। बताओ। नानू हाउस। तो आज है पापा का बर्थडे, तो सब लोग कमेंट्स में नीचे विश कर देना पापा को हैप्पी बर्थडे, है ना? अंची भी विश करेगा, बोलो हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। तो प्लान कुछ ऐसा था कि वीर के साथ में हम तीनों लोग आने वाले थे, बट वीर की आईज में कोई इन्फेक्शन हो गया तो वीर घर पे है और हम दोनों लोग आ गए। और पापा ने देखो यहाँ पर पूरी तैयारी कर रखी थी हमारे आने की। क्या तैयारी? कुछ भी नहीं है ये तो। अब तो जाएंगे ना फिर। ये देखो ये तैयारी तो है ना। और केक मम्मी लेके आई थी जो कि हम लेके आने वाले थे। मैंने बोला था कि हम ना आते हुए ले आएंगे, पर मम्मी पहले ही ले आई। पता नहीं, जैसे बोलते ना कि पहले से डिसाइडेड था ये कि पता नहीं आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए मम्मी ले आई है केक। क्या है ये? बोलो हैप्पी बर्थडे। कह रहा यहाँ रख दे, कह रहा यहाँ रख दे, यहाँ रख दो। नहीं नहीं आने बोलो हैप्पी बर्थडे नानू। बोलो हैप्पी बर्थडे नानू। बोलो क्या कह रही मम्मी? नानू बर्थडे। बोलो हैप्पी बर्थडे। नानू बर्थडे। किसका बर्थडे? नानू बर्थडे। तो प्लान कुछ ऐसा है कि भाई थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद हम लोग जाने वाले हैं एरो सिटी, और यही प्लान था कि वहाँ पे थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे और डिनर करके वापस आ जाएंगे। बट प्लान में हो चुका है थोड़ा सा चेंज, क्योंकि वीर आए नहीं है, तो हो सकता है मैं यहाँ पर रात को स्टे करूंगी और फिर मैं कल सुबह जाने वाली हूँ। और वीर ना डॉक्टर के पास जाने वाले हैं, शाम का टाइम था, 6 बजे आता है डॉक्टर, अभी 6:30 बज रहे हैं। तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है, और अगर अच्छा फील हुआ तो बोल रहे थे कि मैं आ जाऊंगा। देखते हैं कि आते हैं नहीं आते हैं। आज की व्लॉग की शुरुआत ना मुझे थोड़ी सी अलग तरीके से करनी थी, मगर ऐसा पूरा मेरा वीकेंड खराब हो चुका है यार। तो मुझे सेम वही आई में इन्फेक्शन हो चुका है जो कि मुझे यूएस में हुआ था ना एक बारी, एंड कल स्टार्ट हो गया था। बट आज जब मैं सुबह उठा तो भाई ये वाली आँख मेरी एकदम सूजी हुई, पूरे दिन पेन हो रहा है। तो वही सिकाई में मैं लगा पड़ा हूँ, तो वही पिंक आई टाइप्स होता है ना, तो वो मुझे हो गया है। अभी डॉक्टर के पास से भी होके आया, तो उन्होंने भी थोड़ी बहुत वही दवाइयाँ लिख के दी हैं, ऑइंटमेंट एंड आई ड्रॉप्स एंड एंटीबायोटिक भी दिया। तो वही कोर्स करना पड़ेगा, बट 2-3 दिन लग जाएंगे। तो मेरा पूरा वीकेंड खराब, आज का मेरा पूरा दिन खराब। थोड़े बहुत काम मैंने सोचे हुए थे कि आज निपटाएंगे, फ्राइडे है आज, वीकेंड आने वाला है, बट अब वो धरे के धरे रह जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट वीकेंड को देखना पड़ेगा। फाइनली भाई हम लोग पहुंच गए हैं एरो सिटी। यहाँ पे घूमने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसका कुछ ना ऐसे डायरेक्ट लोकेशन टाइप की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेस टाइप के हैं, मॉल नहीं है जैसा पापा बोल रहे हैं। यहाँ पे फूड कोर्ट है, बट ऐसे शॉपिंग मॉल जो होता है ना वो नहीं है, जो कि हमें यहाँ ही आकर पता लगा। अदरवाइज हम लोग फिर कहीं और जाते हैं। तो अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं कहाँ पर जाएँ, कहाँ पर फैमिली के लिए बैठे। एंड बाय द वे भाई एक और अपडेट, वीर भी आ रहे हैं, ऑन द वे है, शायद ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले होंगे। तो फाइनली डिसाइड किया कि रोटी खानी ज्वाइन करने वाले हैं। फिलहाल भाई आज ना तानिया के पापा जी का बर्थडे भी है, तो उन्होंने भी कुछ तो प्लानिंग की हुई थी, बट अब देन फिर ये इन्फेक्शन हो गया। तो फिर मेरा वही डामाडोल सा हो रहा था कि यार जाऊँ ना जाऊँ, क्योंकि ना एक तो मैं चाहता नहीं कि ये इन्फेक्शन और ज़्यादा फैले, क्योंकि यूएस में काफ़ी ज़्यादा फैल गया था एंड पूरा 1 हफ्ता लग गया था मुझे ठीक होने में। एंड ऊपर से ना पेन भी होता रहता है, तो इरिटेशन भी होती रहती है, तो फिर मन ही नहीं करता कुछ भी करने का। तो इसीलिए मेरा वही चल रहा था। बट देन फिर एंड मौके पे आके भाई मेरा भी प्लान बन ही गया है।
फिलहाल भाई यहाँ पे अपन आ चुके हैं एरो सिटी में, तो शायद यहाँ पे कुछ तो पापा जी ने देखा हुआ है। तो तान्या और अंश पहले से ही यहाँ पे पहुँच चुके हैं मम्मी पापा के साथ, मतलब वो पहले ही चली गई थी क्योंकि मेरा वो डामाडोल सा हो रहा था ना, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट आया हूँ। तो जाके उनको गाड़ी मैंने उधर कहीं खड़ी करी है और शायद तन्नू और सब लोग ना इस वाली बिल्डिंग में है, तो इसके अंदर वर्ल्ड मार्क करके इसके अंदर शायद दरियागंज है या कवाली करके कुछ तो है, वहाँ पे वो लोग वेट कर रहे हैं। तो अभी मेरे को लिफ्ट पकड़ के ऊपर जाने का पड़ेगा। बट सही बना रखा है यार, मतलब मुझे लगता था यहाँ पे सिर्फ होटल्स वगैरह ही हैं, बट पूरा यहाँ पे उन्होंने मॉल वॉल टाइप बना रखा है और है सामने। तुमने बहुत दूर खड़ी करी है गाड़ी। 5 मिनट की दूरी पर है। अरे भाई चलो भाई फाइनली। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई, पसीने निकला है। सोशल्स में तो मना कर दिया होगा। हवा भी नहीं चल रही क्या? अच्छा जगह नहीं है सोशल्स में? ऐसा नहीं मना नहीं किया, लेकिन हमने जान पूछ के थोड़ा सा मतलब वो डाउट है ना। हाँ ओके। तो वो रहा जी कवाली और ये है दरियागंज। हम पहले कवाली में जा रहे थे, हाँ। बट उन्होंने बोला कि आपको ना 9:30 तक टेबल खाली करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे कवाली होती है। अच्छा, तो बच्चे के लिए नाम के हिसाब से मतलब उन्होंने। लो जी दोस्तों, स्टार्टर्स आ चुके हैं भाई। ये है सोया चाप और ये क्या है तनु? दही के कबाब और साथ में ड्रिंक्स भी आ चुकी है, पापा जी की बियर भी आ चुकी है। और इसको भी देखो भाई, ये काफी एक्साइटेड हो रखा है ये। ले A few moments later. हाँ जी, हो गया खाना पीना? कैसा लगा? मज़ा नहीं आया? ओके था। दरियागंज का मतलब फेमस तो भाई बटर चिकन ही है, मतलब वही इतना पसंद नहीं आया तो फिर बाकी डिश तो भूल ही जाओ। हाँ नाम का ही है। हाँ, सो है, इतना कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। अब फिलहाल यहाँ पे सामने है भाई ज्ञानीज, मतलब साथ में, तो यहाँ से थोड़ी बहुत आइसक्रीम खाई जाएगी। हाँ लो जी दोस्तों, फाइनली भाई केक काटा जाएगा। पहुंच गए। हाँ मैं नया दिन स्टार्ट होने में सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ है। पिछला दिन एक्सपायर ना हो जाए। हाँ, उससे पहले केक कट कर लेते हैं। हाँ क्या हुआ? पहले ही आएगा। तू भी काटेगा? ये भी काटेगा देख। हाँ जी, ये भी काटेगा भाई। ये हमारा फ्रेंड है भाई, हमारा फ्रेंड है हमारा। ये चलो भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। चलो ये हो गया काम, हो गया। मामू गिफ्ट दे दो। ये आ गया जी नानू का गिफ्ट। नानू का गिफ्ट दे दो। दे दो गिफ्ट दे दो नानू को। इतना बड़ा भाई, इतना बड़ा, कितना बड़ा। The next day. एंड दिस इज सैटरडे, यानी कि नेक्स्ट डे। तो कल रात को भाई हमको आते आते कुछ 12 बज गए थे, तो अपन आते ही फिर सोने चले गए। एंड आज जब मैं उठा हूँ तो मेरे को काफ़ी बेटर फील हो रहा है, मतलब मेरा जो इन्फेक्शन था ना वो काफ़ी मुझे लग रहा है कि ठीक हो चुका है। एंड आज तो पेन भी नहीं हो रहा है, बट दवाई भी खा रखी है तो शायद उसका भी असर होगा। बट स्टिल मुझे लग रहा है कि कल तक पूरा मैं ठीक हो जाऊँगा। एंड अब शायद इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको अपनी घर की हालत तो दिखाई ही थी ना, कि कैसे कैसे हमने सामान की सेटिंग की हुई है। बट एक चीज़ का हमें रियलाइजेशन हो चुका है कि यार घर में ना हमें थोड़ा सा तो इंटीरियर वाला काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि अलमीराज, कबर्ड्स वगैरह जो भी है ना, जो भी इस घर में बने हुए हैं वो इतने अच्छे से बना नहीं रखे हैं, मतलब ना स्पेस का इतने अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं किया हुआ है। तो वो हमें थोड़ा बहुत तो ठीक करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए ना हमने ऑलरेडी बातचीत स्टार्ट कर दी है इंटीरियर डिज़ाइनर से ना, तो वो अगले हफ्ते विज़िट करेंगे हमारे घर को, तो तब उनसे बात करते हैं एंड देखते हैं उनका क्या कहना रहता है और कितने पैसे लगेंगे और कितना टाइम लगेगा, वो सब कुछ फिर डिस्कस किया जाएगा। और फिलहाल भाई ये मेरी वर्क टेबल, जो कि मैंने काफ़ी सेटअप कर ली है, बट काफ़ी अभी बाकी है करनी। एंड मतलब चेयर, टेबल, कीबोर्ड, माउस ये सब तो पहले से था ही, बट एक चीज़ आपको नई दिख रही होगी जो कि है भाई ये मॉनिटर। तो ये मैंने नया मंगवाया है बेन
क्यू कंपनी का 32 इंच का ये कुछ मॉनिटर है एंड गेमिंग मॉनिटर नहीं है बट हाँ कोडिंग और प्रोग्रामिंग करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर है। और इसका प्राइस कितने का है आपको पता है? मुझे नहीं पता भाई। नहीं पता, कोई बात नहीं, एक अलग वीडियो में फिर बताया जाएगा। एक्चुअली जब ये पूरा सेटअप हो जाएगा ना तब मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना के दिखाऊंगा कि हाँ क्या चीज़ मुझे कितने की पड़ी। फिलहाल टेबल थोड़ी सी बिखरी हुई है क्योंकि तान्या जी भी कुछ तो वीडियो ट्रांसफर कर रही है ना हार्ड डिस्क में, तो इस वजह से। एंड फिलहाल यहाँ पे ड्रेसर बने हुए थे ना जिसकी वजह से ये टेबल ढंग से फिट नहीं हो रही थी, तो उसको निकाल दिया गया है, वो वहाँ पड़ा हुआ है, तो इसलिए ये टेबल अब थोड़ी सी अंदर चली गई है जो कि थोड़ी सी अभी ठीक लग रही है। इसके अलावा मैंने ना एक चीज़ और मंगवाई थी, तो ये लैपटॉप स्टैंड, तो ये बढ़िया लगा मुझे क्योंकि ये जगह भी कम घेरता है, तो इसके ऊपर आप ऐसे लैपटॉप अपना रख लो एंड फिर ये मॉनिटर से कनेक्ट हो जाता है, तो सारा काम तो फिर मॉनिटर के थ्रू ही होता है। उसके अलावा भाई ये एक लाइट बार मंगवा ली गई है, तो इससे ना आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ता है रात को अगर आप काम कर रहे हो ना। एंड ये एक वेब कैम भी मैंने मंगवा लिया है। अभी और भी मेरे को चीज़ें मंगवानी है, जैसे कि लाइटिंग्स थोड़ी सी मेरे को अच्छी करनी है, देन यहाँ पे प्लांट्स वगैरह आएंगे तो काफ़ी कुछ और यहाँ पे लगाया जाएगा। एंड उस हिसाब से ना मैं ये पूरा चीज़ हटवाने की सोच रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल भी यूज़ की नहीं है। तो यहाँ पे अपन ना एक मस्त सी अलमीरा बनवाएंगे एंड देन उसके अंदर मैं अपने सारे गैजेट्स वगैरह रखने वाला हूँ, मतलब ऐसा मेरा प्लान है। बट वही है कि अब अगले हफ्ते जब डिस्कशंस होंगी इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ तब ही देखा जाएगा कि यहाँ पे क्या बनवाना सही रहेगा। हाँ जी मैडम जी, अभी तो हम फिलहाल के लिए अपना माइंड सेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ बन सकती है अपने हिसाब से, ताकि हम थोड़ा सा तो गाइड कर पाए ना कि कहाँ पे हमें क्या चीज़ बनवानी है। बाकी जब मीटिंग होगी तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें बनेंगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो भाई ये है आधार कार्ड का फॉर्म। तो ना मैं अभी अंश का ना आधार कार्ड बनवाने का सोच रहा हूँ क्योंकि अभी कहीं पे भी उसकी हमें आईडी लेके जानी पड़ती है ना, तो हमें OCI कार्ड और पासपोर्ट दोनों साथ में लेके कैरी करना पड़ता है। देन वो डॉक्यूमेंट्स थोड़े से ज़रूरी भी हैं भाई, अगर कोई भी एक खो गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी हमारे लिए, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसका आधार कार्ड बन जाएगा ना तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी रह जाएगा। एंड देन अब इसमें भी ना मुझे ना थोड़ी सी मिक्सड इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई आपको ना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो देना होता है वो इंडिया का ही होना चाहिए आधार कार्ड बनवाने के लिए, बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो वही मुझे कंफर्म करना था, कल जाके आधार कार्ड के ऑफिस में मैंने अपॉइंटमेंट भी ले रखी थी, बट क्योंकि भाई आंखों में इन्फेक्शन हो गया था तो मैं जा ही नहीं पाया, तो अब मेरे को नेक्स्ट हफ्ते जाना पड़ेगा। देन वो पता करके आऊँगा, फिर उसके बाद ये फॉर्म भरेंगे, देन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन अपन लेके जाएंगे। अगर अंश का आधार कार्ड बन पाएगा तो बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए। इसके अलावा भाई US का वीज़ा भी हमारा प्रोसेस हमने इनिशिएट कर दिया था, तो मेरी कंपनी के थ्रू हो रहा है, मतलब अमेजोन का एक थर्ड पार्टी कंपनी से टाई अप रहता है, तो वो ही उन्होंने ही मेरा DS 160 भरा है एंड वो ही मेरी अपॉइंटमेंट्स वगैरह देख रहे हैं। देन उनके पास एक एक्सपेडाइट वाला प्रोग्राम भी रहता है जिसमें वो गारंटी करते हैं कि विदिन 3 मंथ्स वो आपको ना अपॉइंटमेंट दिलवा देंगे। तो मैंने वो सर्विसेज अवेल कर ली थी क्योंकि भाई मेरे को तो जितनी जल्दी हो सके मेरे को US जाना है किसी एक वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। बट वो सर्विस लेने के बाद भी भाई वो बता रहे हैं पता क्या, कि जैन 2027 में अपॉइंटमेंट मिल रही है उनको एक्सपेडाइट करने के बाद भी। और तान्या तो खुद से कर रही है, मतलब तान्या ने खुद से अपना DS आ ही नहीं रही, अपॉइंटमेंट ही नहीं आ रही। हाँ मतलब तान्या खुद से अपना चेक कर रही है। उनको बहुत एक्सप्लिसिटली चेक करना पड़ेगा। अगर अगस्त की अपॉइंटमेंट चाहिए मिल जाएगी, अगस्त की भी सितंबर अक्टूबर खुल रही है, बट एक दो खुलती हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं, बुक करना थोड़ा सा मतलब मुश्किल वाला नहीं, काम वो है। एक हमारा काम अटका पड़ा है। तान्या तो खुद से कर रही है, मतलब तान्या ने अपना खुद से DS 160 भरा और खुद से अभी अपॉइंटमेंट देख रही है, तो इसको भी नहीं मिल रही एंड देन उन कंपनी वालों को भी नहीं मिल रही। बट कोई तो एक टेलीग्राम ग्रुप तुमने ज्वाइन किया हुआ है ना, उसमें कुछ नहीं, उसमें पता ही नहीं चलता, रैंडम है, क्योंकि इसमें जो न्यू बनी है, अगर मुझे पता नहीं किसी ने पुरानी वाली एक्सेस करी है या नहीं करा है पोर्टल। पुराना वाला पोर्टल भाई बहुत अच्छा था, उसमें ऐसा होता था कि एटलीस्ट कैलेंडर तो लोड होता था, शायद तुम्हें डेट मिले ना मिले वो ऐसे ग्रेड आउट रहता था, बट स्टिल कैलेंडर दिखता था। इसमें कैलेंडर भी नहीं दिखाई देता, डायरेक्टली लिखा रहता नो स्लॉट्स अवेलेबल। तो लक वाली बात है इसमें, और इसमें बल्क स्लॉट्स खुल भी नहीं रहे हैं, तो सिंगल स्लॉट मतलब बुक करना तुम सोच लो कि कितना मुश्किल है। तो वही भाई, तो ये भी देखा जा रहा है भाई जल्दी से जल्दी US का वीज़ा हमारा लग जाए ताकि हम ट्रैवल कर पाएँ। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पे की जा रही है भाई अब खाने की तैयारी। तो खाने में है रोटी एंड तोरी की सब्जी। भाई ये कल बनी थी हमारे घर में
एंड पता नहीं कितने दिनों बाद जाके मैंने ये सब्जी खाई होगी। तोरी खानी चाहिए, तोरी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। घिया नहीं खाएगा, घिया चने की दाल खा लेगा। मम्मी बट अगर चटपटी बनाई होती ना तो मैं खा लेता। चटपटी भी नहीं बनाई आपने। भाई चटपटी से नहीं बुलाई, आंख देख ले। फिर तुम्हारी आँख भी चटपटी हो जाती है। ये कहता है भाई घर वालों का कुछ भी कहीं भी लग जाए ना चोट फिर आप कुछ खा लो, मोमोज वगैरह या छोले भटूरे ऐसा कुछ। हाँ वो खाया था ना, इसकी वजह से ही बीमार पड़ा है तुम। नहीं बेटी दवाई खा रहा ना, इसलिए ज्यादा मिर्ची डाली थी। अच्छा जी। इसके अलावा भाई कल हम गए थे ना रेस्टोरेंट दरियागंज, तो सब्जी थोड़ी बहुत बच गई थी तो फिर वो हम लेके आ गए थे। तो ये क्या मंगाया था तनु तूने वेज में? पनीर लबाबदार की सब्जी बच गई थी तो ये और खाई जाएगी। और इसके अलावा आपको हमारे घर में थोड़ी सी शांति अभी दिख रही होगी, वो इसी वजह से क्योंकि अंश सो रहा है अभी, और उठ जाएगा वो 15-20 मिनट में उठ जाएगा। फिर देखना भाई साहब जो वो शैतानी मचाएगा पूरे घर में। खाना पीना तो हो चुका है भाई डन, एंड अब फाइनली काटा जाएगा केक। हैप्पी बर्थडे। तो आधा केक हम रात को लेके आ गए थे, एंड पापा जी भी आ चुके हैं भाई ऑफिस से, क्योंकि सैटरडे है, सैटरडे को हाफ डे रहता है तो पापा जी जल्दी आ गए। Later that same evening. पकड़ गया बिल्कुल ही। दादी दादी ये देख दादी। लो भाई साहब, हम भी तो बैठ के देख रहे हैं ना। तो ये नई गेम मंगवा ली गई है भाई, क्योंकि सीक्वेंस खेल खेल के थोड़ा सा हो गया था ना, हमारा बोर होने लग गए थे। तो सोचा घर वालों को ना एक नई गेम ट्राई करवाई जाए, तो ये कटान मंगवा ली गई थी 25। कौन सी गेम? क्या गेम है? नेम का नाम गेम का नाम क्या है अंशी? कट्टन। इसको भी भाई नाम याद हो गया। कट्टन। तो ये 25th एनिवर्सरी इनका एडिशन मंगवा लिया गया था, तो इसमें ना वो भी आ जाता है, एक्सटेंशन भी इसका इसमें ही आ जाता है, तो आराम से 5-6 बंदे खेल सकते हैं। तो ये हमने कितना 2 दिन पहले आ गई थी ना तन्नू, 2 दिन पहले ये डिलीवर हो गई थी, और तब हमने तब ना इसको हमने खेल के भी देखा था, तो घर वालों को भी खिलाया था, तो उन्होंने भी एक्सपीरियंस करा। चलो पहले ये इसके सारे ये निकालो ये इसमें नए कार्ड है। पीसेस। अच्छा, ये 25th एनिवर्सरी एडिशन है ना, तो इसमें ये हेल्पर्स हैं, ये नई एडिशन है, ये तो हमें भी देखना पड़ेगा ये क्या है। ये सारे पीस निकालो, पीस निकालो, नंबर भी निकालने हैं, नंबर गायब मत ये करना। पहले काम करो। अच्छा जैसे माँ, ये पहले ये भी निकाल, नंबर भी निकालने हैं। हाँ ओके। 3 नंबर आएंगे, डाइस रोल होएगी तो आपको इन तीनों नंबर पे कार्ड मिलेंगे, कोई अदरवाइज कोई नंबर आएगा तो नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक। नया एक वोट दे दे। मगर तब से लेकर अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने इसकी पूरी की पूरी एक गेम खत्म कर ली। तो करा था वो, हाँ। उसके बाद दोबारा तो अब तो उसमें भी 1 घंटा लग गया था। तब तो सीख रहे थे ना, इसलिए तो अभी देखते हैं कि इसकी एक गेम खत्म की जाएगी या नहीं की जाएगी। 1 घंटा तो इसमें लगेगा ही लगेगा। हाँ, तो यहाँ पे कटान का बोर्ड सेटअप किया जा रहा है, और क्योंकि अंश भाई साहब इतना शैतान है ना ये लड़का करने नहीं दे रहा, तो यहाँ पे मम्मी जी ने सीक्वेंस खोल दिया है कि तू ये खेल। चल हाँ, ला। इसको यहाँ पे बिजी कर दिया अब। लो जी दोस्तों, आ गया। इतने में ये बोर्ड सेटअप हुआ, उतने में हमारा खाना भी आ गया। तो चलो बोर्ड तो सेटअप हो गया ना। हाँ, बट ये देखना ये पूरा कर देगा। अब कल हम तो खा के आ गए थे भाई बाहर से, पर फिर आज मम्मी जी बोली कि मुझे भी खिलाओ। तेरे पापा भी दोपहर खा के आ गए थे। जो वीडियो बना रहे ना उसी ने ही बोला था कि आज क्या खाएंगे, बताओ आज क्या खाएंगे, मम्मी का नाम मत लगाओ। तो मेरा भाई बड़ा ही टाइम से मन कर रहा था अमृतसरी कुलचे खाने का, देख लो जरा, इसको देखो। तो वो मंगवा लिया गया। ये देखो ये कितना एक्साइटेड हो रखा है, और वहाँ पे चाचा प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आगे जी कुलचे आलू प्याज वाले, देख के तो बढ़िया लग रहे हैं। छोले, रायता, वो है छोले, ये भी तो छोले। अच्छा ये छोले नहीं है, चटनी है। अच्छा, ये चटनी है, चटनी, छोले, रायता, और उसके अलावा भाई चिली मोमोज।
वो खोलने की कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है। हेल्प कर रहा है। चप्पू दे देना अरे दही 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 दही। ओके जी, तो खाना पीना हो चुका है भाई हमारा डन। एंड अब सारे खिलाड़ी यहाँ पे आ चुके हैं खेलने के लिए। यस, मेरे को सीखना पहले। मैंने पानी की बोतल रख ली है और गिलास भी रख लिया है। अच्छा 4 2 6 कितना 8:40 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं कि ये गेम खत्म कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि आराम से 2 घंटे लगते हैं। कोई बात नहीं, अब तो है ही, कल तो छुट्टी है। 2 hours कहाँ जा रहे हो? playing this game. 3 7 आ गए पहले गेम में। इसी में के पास कुछ नहीं पता बेटा। तो यहाँ पे भाई सब गेम खेला जा रहा है और पापा जी को वहाँ पे बिठा दिया गया है। अंश को पकड़ के बैठे हुए हैं। ये लो भाई, गेम तो पूरी ये कंप्लीट हो नहीं पाई और टाइम भी कितने देख रहे हो, 10 बज गए हैं। कहीं तक कहीं नहीं बढ़ रही हूँ। ये मौसी ने कहा का, मौसी ने कहा का रखी है, देखो ये वाला ब्लू वाला 3 2 5 और ये 12 4 6 आया ही नहीं इस गेम में। तो कम आया है। तो ये गेम जीता है भाई यश, क्योंकि इसके 8 पॉइंट कंप्लीट हो गए थे। मेरे कुछ 6 या 7 हो रहे थे शायद। मेरे कितने हुए? चलो भाई, आपके भी 6 हुए हैं। अगर आप ये क्रैश कर देते तो आपकी बड़ी बन जाती ना। हाँ